लिखा हुआ है कि ऊ टुक माई कार यानी कि मेरी गाड़ी कौन ले गया। ठीक है, ऊ मतलब कौन, टुक ए टेक की सेकंड फॉर्म है। तो इसी की वजह से क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। माई कार यानी कि मेरी गाड़ी को, यानी कि मेरी गाड़ी को कौन ले गया। डिफरेंस ए बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का, यानी कि आप हकीकत में अगर सीरियस हो इंग्लिश सीखने का तो इस तरीके से आप इंग्लिश बड़ी जल्दी से सीख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से आपको एक स्टोरी भी मिलेगा और इस स्टोरी को जब मैं वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूंगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर और ट्रांसलेशन के तरीके भी मिलेंगे। ठीक है डिफरेंस, अगर ए PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसके ऊपर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ही है डिफरेंस कि यहाँ पे हर स्टोरी की बाकायदा वोकैबुलरी विसनन भी मौजूद है जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। ठीक है डिफरेंस, ये बुक आपको बाकायदा व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड किया जाएगा जो आप अपने मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, और इसकी आर्ट कापी भी मौजूद है अगर आप चाहते हो। लेकिन एक छोटी सी प्राइस है PDF बुक की भी और आर्ट कापी में भी, अगर आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इसके पर मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। लिखा हुआ है कि मिस्टर आसिफ अ रिमार्केबली अपसेंट माइंडेड बिजनेसमैन। मिस्टर आसिफ तो कौन था, एक गैर मामूली, रिमार्केबली मतलब गैर मामूली, अपसेंट माइंडेड यानी कि बुलक्कड़ बिजनेसमैन था, यानी कि ताजिर था, कारोबारी शख्स था। ठीक है, बुलक्कड़ किसको कहते हैं, एक ऐसी शख्स को कहते हैं जो क्या करता है, अक्सर भूल जाता है। तो वो एक बुलक्कड़ शख्स था, ताजिर था। पार्क यानी कि पार्क कर दी, यानी कि खड़ा कर दिया। इज़ लग्जरियस कार यानी कि अपनी पुरतहिश यानी कि आसाइश से भरा हुआ कार को, गाड़ी को, कहाँ पर, आउटसाइड अ क्राउडेड सुपर मार्केट, यानी कि कहाँ पे खड़ा कर दिया, एक रशकश वाली, क्राउडेड मतलब रशकश वाली, ठीक है, हजूम वाली सुपर मार्केट के बाहर। बिफोर परचेजिंग ग्रोसरीज यानी कि ग्रोसरीज ख़रीदने से पहले। ठीक है, ग्रोसरीज कहते हैं ख़ासकर साज सामान को, स्पेशली पंसारी के सामान को, यानी कि उस साज सामान ख़रीदने से पहले क्या किया, अपनी गाड़ी को एक क्राउडेड सुपरमार्केट के सामने खड़ा कर दिया। आगे ख्याल करो डिफरेंस के आफ्टर कंप्लीटिंग यानी कि मुकम्मल करने के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, कंप्लीट मतलब मुकम्मल करना, किस चीज़ को, इस शॉपिंग यानी कि अपनी ख़रीद फरोख्त यानी ख़रीदारी को ख़त्म करने के बाद, यानी कि जो कुछ उसे ख़रीदना था उसके बाद एक कॉन्फिडेंटली यानी कि वो पुरएतमाद तरीके से, कॉन्फिडेंटली मतलब पुरएतमाद तरीके से, एतमाद से, रिटर्न यानी कि वापस आया, टू द पार्किंग एरिया यानी कि पार्किंग के एरिया में, यानी कि जहाँ पे गाड़ी खड़ा किया जाता है वहाँ पर। तो सडनली यानी कि अचानक, इज़ एक्सप्रेशन यानी कि उसके जो चेहरे के तासुरात थे, ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि बदल गए, इनटू एस्टोनिशमेंट यानी कि हैरत में, यानी कि वो अचानक उसके चेहरे के तासुरात बदल गए, वो हैरत में पड़ गया। बिकॉज क्योंकि, इज़ कार यानी कि उसकी जो गाड़ी थी, एड अपीयरेंटली डिसअपियर्ड यानी कि बज़ाहिर, अपीयरेंटली मतलब बज़ाहिर, डिसअपियर्ड यानी कि गायब हो चुका था। कहाँ गया था, आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि ई एक्सक्लेम्ड यानी कि उसने पुकारा या वो पुकार उठा कि ऊ टुक माई कार, मेरा गाड़ी कौन ले गया या किसने मेरा गाड़ी लिया है। इज़ ड्रामेटिक वॉइस यानी कि उसकी जो ड्रामाई आवाज़ था, अट्रैक्टेड यानी कि मुतवज्जा कर गया, यानी कि पहले उसकी, यानी कि जब उनकी आवाज़ सब ने सुनी तो सब उसकी तरफ देखने लगे। डजन्स ऑफ क्यूरियस शॉपर्स यानी कि दर्जनों मुतजस्सिस शॉपर्स को यानी कि ग्राहकों को, कस्टमर्स को। ऊ इमीडिएटली यानी कि जो फ़ौरन, गैदर्ड यानी कि इकट्ठा हो गए, अराउंड हिम यानी कि उसके इर्द गिर्द, यानी कि जब उस तो वो चिल्लाने लगा कि मेरा गाड़ी कौन ले गया, तो उसकी ये ड्रामा ही जो आवाज़ थी इस सब को यानी कि बाकी सब को अपनी तरफ खींचने लगा, मुतवज्जा कर गया और सारे उसके इर्द इकट्ठा हो गए। आगे लिखा हुआ डिफरेंस के एन एल्डरली सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एक बुजुर्ग यानी कि बड़े उम्र का जो सिक्योरिटी गार्ड था, अप्रोच्ड यानी कि करीब आया, पोलाइटली यानी कि शाइस्तगी से, एंड इंक्वायर्ड और पूछा, इंक्वायर्ड मतलब पूछा, क्या पूछा कि सर आर यू एब्सोल्युटली सर्टेन, क्या आपको बिल्कुल यकीन है कि यू पार्क योर व्हीकल एयर, कि आपने पार्क किया है या खड़ा किया है योर व्हीकल यानी कि अपनी गाड़ी को एयर यानी कि हयाम पर, यानी कि बेसिकली वो पूछ रहा है कि आपने वाकई में अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ा कर दिया है। तो इसके जवाब में क्या हुआ कि आसिफ रिस्पॉन्डेड, आसिफ ने क्या किया, जवाब दिया, कॉन्फिडेंटली यानी कि पुरएतमादी से, बड़ी एतमाद के साथ जवाब दिया कि अनडाउटेडली यानी कि बिलाशुबा यानी कि बिना शक के,
आई इवन एडमायर्ड, अथा कि मैंने क्या किया, तारीफ़ की थी। इट्स शाइनी पेंट यानी कि इसकी चमकदार पेंट को यानी कि रंग को। बिफोर एंटरिंग द सुपरमार्केट यानी कि सुपरमार्केट में दाखिले से पहले, ठीक है, यानी कि सुपरमार्केट में जाने से पहले मैंने इसकी चमकदार रंग को तारीफ़ भी किया था। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि विद इन मिनट्स यानी कि कुछ ही मिनटों में। एवरीवन यानी कि हर एक, ये बेसिकली क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवन यानी कि हर एक, बिगेन यानी कि शुरू किया, इन्वेस्टिगेटिंग यानी कि तफ्तीश करना यानी कि देखने लगा, सम सर्च यानी कि कुछ ने क्या किया, तलाश की, सर्च किया। एवरी पार्किंग लेन यानी कि हर एक पार्किंग लेन में यानी कि गलियों में यानी कि गुजरगाहों में। वाइल जबकि, अदर्स यानी कि जो दूसरे थे यानी कि दूसरे लोग जो थे। स्पेक्यूलेटेड यानी कि अंदाज़ा लगाने लगे, दैट के प्रोफेशनल थीव्स यानी कि जो पेशा वराना, ठीक है, जो प्रोफेशनल जो थीव्स है यानी कि चोर हैं। एड स्टोलन यानी कि एड स्टोलन यानी कि चोरी कर चुके थे, द ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ी को। यानी कि बहुत सारे लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि पेशा वराना जो चोर है, ठीक है, जो ओरिजिनली जो चोर है वो चुरा चुके हैं इस गाड़ी को। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि वन एंथुजियास्टिक टीनेजर यानी कि एक पुरजोश नौजवान। वॉलंटियर्ड यानी कि रजाकाराना पेश की। टू एग्ज़ामिन यानी कि जायज़ा लेने के लिए। द सिक्योरिटी कैमराज यानी कि सिक्योरिटी कैमराज को, यानी कि वहाँ पे खड़ा एक नौजवान शख्स था, उसने क्या क्या किया, यानी कि फ्री में देखने लगा, जायज़ा लेने लगा, ठीक है, सिक्योरिटीज़ कैमराज का। अनदर यानी कि एक और, कस्टमर यानी कि ग्राहक, यानी कि एक और वहाँ पे ग्राहक खड़ा था, कस्टमर खड़ा था। सजेस्टेड यानी कि मशवरा दिया। कंटेक्टिंग द पुलिस यानी कि पुलिस को कंटेक्ट करने का, ठीक है, कि आप पुलिस से रब्ता करें, कंटेक्ट करें इमीडिएटली यानी कि फ़ौरन। तो बेसिकली वहाँ पे सब सजेस्ट कर रहे थे कि आप इस तरह करो, कोई कह रहा था इस तरह करो, कुछ ढूंढ रहे थे। तो आगे क्या लिखा हो डिफरेंस, आगे लिखा हो कि मेन वाइल यानी कि इसी दौरान आसिफ बिकेम इंक्रीजिंगली एंशियस, यानी कि आसिफ बना, ठीक है, बिकेम मतलब बना, इंक्रीजिंगली यानी कि बतदरीज यानी कि मुसलसल, एंशियस यानी कि परेशान होता गया। ई इमेजन यानी कि उसने तसव्वुर किया, उसने सोचा, इमेजन मतलब तसव्वुर करना या सोचा। काउंटलेस यानी कि बेशुमार, पॉसिबिलिटीज़ यानी कि इम्कानात को। एंड साइलेंटली और ख़ामोशी से, ब्लेम्ड यानी कि क्या किया, इल्ज़ाम ठहराया, इल्ज़ाम लगाया। इज़ टेरेबल लक यानी कि अपनी गलत लक को, यानी कि अपनी ख़राब किस्मत को, ठीक है, यानी कि बेसिकली वहाँ पे आसिफ जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा, ठीक है, और इसके साथ साथ सोचने लगा मुख्तलिफ या बेशुमार पॉसिबिलिटीज़ को, यानी कि मुमकिनात को, कि शायद मुमकिन है कि ये हो सकता है या वो हो सकता है कोई ले गया हो, ठीक है, कोई गलती से ले गया हो, कोई चोरी कर चुका हो। तो बेसिकली वो इस तरीके से वो सोच रहा था। तो क्या हुआ डिफरेंस कि सडनली यानी कि अचानक, सडनली मतलब अचानक। अ लिटिल बॉय यानी कि एक छोटा लड़का। आस्ट यानी कि पूछा। इन इनोसेंटली यानी कि मासूमियत से, यानी कि एक छोटा लड़का मासूमियत से पूछा कि अंकल, यानी कि अंकल, व्हाट कलर वाज योर कार, यानी कि आपकी गाड़ी के जो कलर था वो क्या था, रंग था वो क्या था। आसिफ प्राउडली रिप्लाइड, यानी कि आसिफ ने फ़ख्र से जवाब दिया, ठीक है, प्राउडली मतलब फ़ख्र से, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया कि इट वाज सिल्वर, यानी कि ये सिल्वर कलर का था, ये चांदी के कलर का था। तो आगे क्या लिखा हो डिफरेंस, आगे लिखा हो कि द बॉय स्माइल्ड यानी कि जो लड़का था उसने मुस्कुराया, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया। मिस्चिवसली यानी कि शरारत से, शरारती से। एंड पॉइंटेड और इशारा किया, टुवर्ड द अपोजिट साइड ऑफ द पार्किंग लॉट, यानी कि जो पार्किंग का जो लॉट था उसकी अपोजिट साइड, यानी कि उसकी जो मुखालिफ साइड था, तरफ था, उस तरफ उसने इशारा किया। पॉइंटेड मतलब इशारा किया। तो फिर उसने पूछा कि दैन यानी कि फिर उस ब्लू कार यानी कि किसकी नीली गाड़ी को। डिड यू लॉक अ फ्यू मिनट्स एगो, यानी कि किसकी ब्लू कार को, किसकी नीली कार को आपने कुछ मिनट्स पहले लॉक किया था, ठीक है, बेसिकली क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसने क्या किया, तो फिर आपने कुछ मिनट पहले किसकी ब्लू कार को आपने लॉक किया था, वो बच्चा भी पूछ रहा है। एवरीवन टर्न्ड अराउंड इंस्टेंटली, यानी कि हर एक, यानी कि वहाँ पे खड़ा हर एक बंदा जो था वो फौरन उसकी तरफ देखने लगा। देयर स्टूड अ कन्फ्यूज्ड फैमिली, यानी कि उस वहाँ पे खड़ा था क्या, अ कन्फ्यूज्ड यानी कि एक परेशान, एक हैरान फैमिली खड़ा था।
ट्राइंग यानी कि कोशिश कर रहा था, अनसक्सेसफुली यानी कि नाकाम कोशिश करते हुए नाकामयाबी से, टू अनलॉक यानी कि खोलने का, देयर ब्लू व्हीकल यानी कि अपनी नीली व्हीकल को यानी कि गाड़ी को। तो बेसिकली जब इस सवाल पूछा उस बच्चे ने, तो वहाँ पे एक फैमिली भी खड़ा हुआ था जो अपनी गाड़ी को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था, जो बिल्कुल ब्लू कलर का था, ठीक है। तो तो इस पर क्या हुआ डिफरेंस कि एम्बैरेस्ड यानी कि शर्मिंदा, आसिफ सर्च यानी कि आसिफ ने तलाश की, सर्च किया, इज पॉकेट यानी कि अपने पॉकेट को, अपनी जेब को, एंड रियलाइज्ड और उसे एहसास हुआ या वो समझा कि ई वॉज होल्डिंग कि वो पकड़ रहा था द रॉन्ग कार की यानी कि गलत गाड़ी की चाबी को, ऑल अलोंग यानी कि इस पूरे वक्त के दौरान। इस जेन्युइन कार वाज पार्क्ड 3 rows अवे यानी कि उसकी जो हकीकी जो कार था, गाड़ी था, वो पार्क किया गया था 3 rows अवे यानी कि 3 कतार दूर, ठीक है। यानी कि बेसिकली वो अपनी गाड़ी की चाबी को किसी और गाड़ी में घुसा रहा था, वो किसी और गाड़ी में वो ट्राई कर रहा था, लेकिन उसकी जो गाड़ी था वो कहीं और खड़ा था, 3 rows उस तरफ दूसरी तरफ खड़ा था यानी कि दूर खड़ा था। तो आगे ख्याल का डिफरेंस कि द क्राउड यानी कि जो क्राउड था, जो रशकश था, जो लोगों का हजूम था, बर्स्ट इनटू अनकंट्रोलेबल लाफ्टर यानी कि बेकाबू हंसने लगे, ठीक है। यानी कि जो सारे लोग थे वो हंसने लगे, जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हो। इवन अत्ता के द सीरियस सिक्योरिटी गार्ड, अत्ता के जो संजीदा सिक्योरिटी गार्ड थे, स्ट्रगल्ड यानी कि मुश्किल से, टू सप्रेस रोकें, इज अम्यूजमेंट यानी कि अपनी हंसी को यानी कि अपनी तफरीह को, ठीक है। सप्रेस मतलब रोकना, ठीक है, काबू करना। इज अम्यूजमेंट के बहुत सारे मीनिंग है, लिखिए यहाँ पे इसका मैंने हंसी। तो बेसिकली सब हंसने लगे, इसी दौरान वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे, वो भी अपने हंसी को नहीं रोक पाए। आगे ख्याल का डिफरेंस कि आसिफ स्क्रैच्ड यानी कि आसिफ ने खोजा, ठीक है, इस हेड यानी कि अपनी सर को, awkwardly यानी कि बुरी तरीके से, ठीक है, यानी कि थोड़ा शर्मिंदगी महसूस की, एंड अपोलोजाइज्ड और मुआफ़ी मांगी, सिंसियरली यानी कि खुलूस से, टू एवरीवन यानी कि हर एक से, यानी कि हर एक से मुआफ़ी मांगा, फॉर क्रिएटिंग अननेसेसरी कन्फ्यूजन यानी कि गैर ज़रूरी परेशानी पैदा करने के लिए, ठीक है, यानी कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, उसको गैर ज़रूरी हैरानगी या परेशानी पैदा करने के लिए। तो आगे ख्याल का डिफरेंस कि द ऑनर ऑफ द ब्लू कार यानी कि जो नीली गाड़ी का जो मालिक था, स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराया, काइंडली यानी कि शफकत से, मोहब्बत से, एंड जोक्ड और मजाक उड़ाया कि एट लीस्ट यानी कि कम अज़ कम, यू चोज अ ब्यूटीफुल कार टू बोरो, कम अज़ कम आप चोज कर लेते यानी कि आप मुंतखब कर लेते अ ब्यूटीफुल कार यानी कि खूबसूरत कार, टू बोरो यानी कि लेने के लिए, विदाउट परमिशन बिना परमिशन के, बिना इजाज़त के, यानी कि बेसिकली उसने मजाक उड़ाया, उसने मजाक से कहा कि कम अज़ कम आप एक खूबसूरत गाड़ी को ले लेते बिना परमिशन के, यानी कि बिना इजाज़त के। तो आगे लिखा डिफरेंस कि इवन अत्ता के द पुलिस ऑफिसर, अत्ता के जो पुलिस ऑफिसर्स थे, वो एट जस्ट अराइव जो बिल्कुल अभी अभी पहुँचे थे, लाफ्ट यानी कि हंसने लगे, आफ्टर डिस्कवरिंग द आर्मलेस मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि जानने के बाद, डिस्कवर मतलब दरियाफ्त करना है, जानने के बाद किस चीज़ को, द आर्मलेस यानी कि बेज़रर यानी कि नुकसान ना देने वाली, मिसअंडरस्टैंडिंग को यानी कि गलत फहमी को, यानी कि अत्ता के जो पुलिस ऑफिसर थे वो भी जो अभी अभी पहुंचे थे वो भी हंसने लगे कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग पर जो बेज़रत था। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड यानी कि आगे उस दिन से, आसिफ ऑलवेज यानी कि आसिफ हमेशा, मेमोराइज यानी कि याद करता था, मेमोराइज करता था, इस पार्किंग लोकेशन यानी कि अपनी पार्किंग लोकेशन को यानी कि जगह को, बिफोर एंटरिंग एनी शॉपिंग सेंटर यानी कि किसी शॉपिंग सेंटर में दाखिले से पहले, इस फ्रेंड्स यानी कि उसकी जो दोस्त थे, कलीग्स थे, कंपेनियंस थे, नेवर अलाउड हिम टू फॉरगेट यानी कि उसे कभी भी भूलने नहीं देते थे, द इलेरियस यानी कि इंतहाई मज़ाया इंसिडेंट यानी कि वाक़े को, वैन हैवर यानी कि जब कभी भी, वैन हैवर मतलब जब कभी भी, दे मैट यानी कि वो मिलते थे, यानी कि जब कभी भी वो मिलते थे, समवन इनएविटेबली आस्क्ड यानी कि कोई ना कोई क्या करता था, लाजमन पूछता था
कि डिड यू ब्रिंग, क्या आपने लाए हैं द करेक्ट कार यानी कि सही कार को, टुडे यानी कि आज। एक चीज़ नोट कर, डिफरेंस डिड यू ब्रिंग ये बेसिकली क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले आपको डिड लगाना होगा, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि आसिफ एवेंचुअली यानी कि आसिफ शुदा और बिल आखिर, लाफ्ट यानी कि हंसने लगा या हंसा, एट हिमसेल्फ यानी कि अपने आप पर, एंड एडमिटेड और एतराफ़ किया, माना, दैट के, फॉरगेटफुलनेस यानी कि जो भूलने की आदत है, कैन क्रिएट यानी कि पैदा कर सकता है, बना सकता है, द फनीस्ट सिचुएशंस यानी कि मज़ाहिया तरीन सिचुएशन यानी कि हालत, यानी कि आसिफ बिल आखिर अपने आप के ऊपर हंसने लगा और एतराफ़ किया कि जो भूलने की जो आदत है क्या कर सकता है, बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, सबसे फनीस्ट मज़ाहिया तरीन हालात बना सकते हैं। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि एवरीवन यानी कि हर एक, डिपार्टेड यानी कि गया, ठीक है, बेसिकली यानी कि घर चले गए, शेयरफुली यानी कि खुशी से, स्टिल स्माइलिंग यानी कि अभी भी मुस्कुरा रहे थे, अबाउट अनफर्गेटेबल एडवेंचर यानी कि इस नाकाबिल फरामोश एडवेंचर को यानी कि मुहिमजोई को यानी कि वाक़े के ऊपर, आसिफ जोकिंगली यानी कि आसिफ मज़ाहिया अंदाज में, डिक्लेयर्ड यानी कि ऐलान किया या बताया कि नेक्स्ट टाइम यानी कि अगली बार, आई मेक श्योर यानी कि मैं इस बात का यकीन दहानी कराऊंगा कि आई रिकग्नाइज कि मैं पहचानता हूँ, माई ओन कार कि मैं अपने खुद की कार को, बिफोर एक्यूजिंग एनीवन इससे पहले कि किसी पर इल्ज़ाम लगाऊं, ठीक है, यानी कि उसने क्या 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 कहा कि अगली बार मैं क्या करूँगा, इस बात का यकीन दहानी कराऊंगा कि मैं अपनी कार को पहचानता हूँ इससे पहले कि मैं किसी पर इल्ज़ाम लगाऊँ। डिफरेंस अभी डिस्कस करने वाले उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले आता है रिमार्केबली, मतलब गैर मामूली तौर पर, ठीक है, जिसे हम एक्सेप्शनली भी कहते हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कहते हैं। अपसेंट माइंडेड मतलब बुलक्कड़ को कहते हैं, ठीक है, भूलने वाले शख्स को कहते हैं, जिसे हम फॉरगेटफुल भी कहते हैं, जिसे हम डिस्ट्रैक्टेड भी कहते हैं। पार्क यानी कि पार्क किया, यानी कि रोका, रखा, खड़ा किया, जिसे हम स्टेशन भी कहते हैं, जिसे हम स्टॉप्ड भी कहते हैं। लग्जरियस कहते हैं पुरतैश, आसाइश से भरा हुआ, जिसे हम लेविश भी कहते हैं, जिसे हम डिलक्स भी कहते हैं। परचेजिंग मतलब ख़रीदना, ठीक है, परचेज मतलब ख़रीदना, जिसे हम बाइंग भी कहते हैं, जिसे हम एक्वायरिंग भी कहते हैं। कॉन्फिडेंटली किसको कहते हैं डिफरेंस, एतमाद से, जिसे हम एश्योर्डली भी कहते हैं, जिसे मोडली भी कहते हैं। सडनली मतलब अचानक, सडनली कहते हैं अचानक, जिसे हम एब्रफ्टली भी कहते हैं, जिसे हम अनएक्सपेक्टेडली भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब बदल गया, ट्रांसफॉर्म मतलब बदल गया, जिसे हम चेंज्ड भी कहते हैं, जिसे हम कन्वर्टेड भी कहते हैं। एस्टॉनिशमेंट कहते हैं हैरत को, जिसे हम अमेजमेंट भी कहते हैं, जिसे हम सरप्राइज भी कहते हैं। अपीयरेंटली मतलब बाज़ार, अपीयरेंटली मतलब बाज़ार, जिसे हम सीमिंगली भी कहते हैं, जिसे हम एविडेंटली भी कहते हैं। एक्सक्लेम्ड कहते हैं पुकार उठा, जिसे हम शाउटेड भी कहते हैं, जिसे हम क्राइड भी कहते हैं। ड्रामेटिक कहते हैं ड्रामा ही, ठीक है, जिसे हम थिएट्रिकल भी कहते हैं, जिसे हम इमोशनल भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है अट्रैक्टेड मतलब मुतवज्जा किया, अपनी तरफ खींचा, जिसे हम ड्रीव भी कहते हैं, जिसे हम अपील्ड भी कहते हैं। क्यूरियस किसको कहते हैं, मुतजस्सिस, जिसे जानने का शौक होता है उसको कहते हैं, जिसे हम इनक्विजिटिव भी कहते हैं, जिसे हम इंटरेस्टेड भी कहते हैं। एल्डरली यानी कि बुजुर्ग या बूढ़ा या बड़े उम्र का, जिसे हम एज्ड भी कहते हैं, जिसे हम सीनियर भी कहते हैं। अप्रोच मतलब करीब आया, ठीक है, जिसे हम केम नियर भी कहते हैं, जिसे हम एडवांस्ड भी कहते हैं। इंक्वायर्ड मतलब पूछा, इंक्वायर्ड किसको कहते हैं, पूछा, जिसे हम क्वेश्चन भी कहते हैं, जिसे हम आस्क्ड भी कहते हैं। एब्सोल्युटली यानी कि बिल्कुल, एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल, जिसे हम कम्प्लीटली भी कहते हैं, जिसे हम इंटायरली भी कहते हैं। सर्टेन कहते हैं यकीन, ठीक है, जिसे हम श्योर भी कहते हैं, जिसे हम कन्विंस्ड भी कहते हैं। अनडाउटेडली यानी कि बिलाशुबा, यानी कि बिला शक व शुबात के, जिसे हम सर्टनली भी कहते हैं, जिसे हम अनक्वेश्चनेबली भी कहते हैं। एडमायर्ड मतलब तारीफ़ की, ठीक है, जिसे हम अप्रिशिएटेड भी कहते हैं, जिसे हम प्रेज्ड भी कहते हैं। शाइनी कहते हैं चमकदार, जिसे हम ग्लोसी भी कहते हैं, जिसे हम ब्राइट भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है इन्वेस्टिगेटिंग मतलब तफ्तीश करना, इन्वेस्टिगेटिंग मतलब तफ्तीश करना। एग्जामिनिंग भी कहते हैं, एग्जामाइनिंग भी कहते हैं, जिसे हम इंस्पेक्टिंग भी कहते हैं। स्पेकुलेटेड कहते हैं अंदाज़े लगाना, जिसे हम गेस्ट भी कहते हैं, जिसे हम अज्यूम भी कहते हैं। प्रोफेशनल कहते हैं पेशा वाराना, ठीक है, जिसे हम स्किल्ड भी कहते हैं, जिसे हम एक्सपर्ट भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस एंथुजियास्टिक यानी कि पुरजोश, एंथुजियास्टिक मतलब पुरजोश, जिसे हम ईगर भी कहते हैं, जिसे हम पैशनेट भी कहते हैं।
वॉलंटियर्ड कहते हैं रज़ाकाराना पेश करना, काम करना, जिसे हम ऑफर्ड भी कहते हैं, जिसे हम स्टेप्ड फॉरवर्ड भी कहते हैं। एग्जामिन कहते हैं जायज़ा लेना, जिसे हम इंस्पेक्ट भी कहते हैं, जिसे हम एनालाइज भी कहते हैं। मीनवाइल कहते हैं उसी दौरान, जिसे मीनवाइल, जिसे हम एट द सेम टाइम भी कहते हैं। इंक्रीजिंगली यानी कि बतदरीज, जिसे हम प्रोग्रेसिवली भी कहते हैं, जिसे हम ग्रेजुअली भी कहते हैं। एंशियस कहते हैं परेशान, जिसे हम वरीड भी कहते हैं, जिसे हम नर्वस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है काउंटलेस यानी कि बेशुमार। इननुमरेबल भी कहते हैं, जिसे हम न्यूमरस भी कहते हैं। इनोसेंटली कहते हैं मासूमियत से, जिसे हम आर्मलेसली भी कहते हैं, जिसे हम सिंपली भी कहते हैं। मिस्चीवियसली मतलब शरारत से, जिसे हम प्लेफुली भी कहते हैं, जिसे हम चिकली भी कहते हैं। इंस्टेंटली यानी कि फ़ौरन, जिसे हम इमीडिएटली भी कहते हैं, जिसे हम एट वंस भी कहते हैं। कंफ्यूज्ड कहते हैं हैरान, ठीक है, कंफ्यूज किसको कहते हैं, हैरान, ठीक है, जिसे हम पजल्ड भी कहते हैं, जिसे हम bewildered भी कहते हैं। अनसक्सेसफुली यानी कि अनसक्सेसफुली यानी कि नाकामयाबी से, ठीक है, जिसे हम इन वेन भी कहते हैं। एम्बेरस्ड कहते हैं शर्मिंदा, जिसे हम अशेम्ड भी कहते हैं, जिसे हम awkward भी कहते हैं। जेन्युइन कहते हैं हकीकी, जिसे हम रियल या ऑथेंटिक भी कहते हैं। अनकंट्रोलेबल मतलब बेकाबू, जिसे हम अनस्टॉपेबल भी कहते हैं, जिसे हम ओवरवेलमिंग भी कहते हैं। स्ट्रगल्ड कहते हैं मुश्किल, ठीक है, जिसे हम अटेम्प्टेड भी कहते हैं, ट्राइड हार्ड भी कहते हैं। फिर आता है सरप्राइज मतलब रोकना, काबू करना, जिसे हम रिस्ट्रेन भी कहते हैं, जिसे हम कंट्रोल भी कहते हैं। अम्यूजमेंट मतलब अनसी, ठीक है, जिसे हम लॉफ्टर भी कहते हैं, एंटरटेनमेंट भी कहते हैं। ऑकवर्डली मतलब, ठीक है, जिसे हम जीनते हुए या बुरी तरीके से, जिसे हम अनईजीली भी कहते हैं, जिसे हम क्लम्सली भी कहते हैं। सिंसियरली यानी कि खुलूस से, ठीक है, जिसे हम ऑनेस्टली भी कहते हैं, जिसे हम जेन्युइनली भी कहते हैं। डिफरेंस फिर आता है डिफरेंस अननेसेसरी मतलब गैर ज़रूरी, अननेसेसरी मतलब गैर ज़रूरी, जिसे हम नीडलेस भी कहते हैं, जिसे हम अननेसेसरी भी कहते हैं इसको। डिस्कवरिंग मतलब दरियाफ्त करना, ठीक है, जिसे हम फाइंडिंग भी कहते हैं, जिसे हम अनकवरिंग भी कहते हैं। आर्मलेस यानी कि बेज़रर, जिसे हम इनोसेंट भी कहते हैं, जिसे हम सेफ भी कहते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग किसको कहते हैं, गलत फहमी, जिसे हम कन्फ्यूजन भी कहते हैं, जिसे हम मिसकंसेप्शन भी कहते हैं। मेमोराइज्ड कहते हैं याद रखना, ठीक है, जिसे हम रिमेंबर्ड भी कहते हैं, जिसे हम रिटेंड भी कहते हैं। इलेरियस कहते हैं इंतहाई मज़ैया, जिसे हम वेरी फनी भी कहते हैं। इनएविटेबली मतलब लाजमन, जिसे हम अनएवॉइडेबली भी कहते हैं, जिसे हम सर्टेनली भी कहते हैं। एवेंचुअली यानी कि बिल आखिर या आखिरकार, जिसे हम फाइनली भी कहते हैं, जिसे हम अल्टीमेटली भी कहते हैं। फिर इसी तरह डिफरेंस आता है फॉरगेटफुलनेस यानी कि भूलने की आदत, ठीक है, जिसे हम एब्सेंट माइंडनेस भी कहते हैं, जिसे हम पुअर मेमोरी भी कहते हैं। चेयरफुली कहते हैं खुशी से, जिसे हम हैप्पीली या जॉयफुली भी कहते हैं। अनफॉरगेटेबल यानी कि नाकाबिल फरामोश, जिसे मेमोरेबल भी कहते हैं, जिसे हम अनफॉरगेटेबल भी कहते हैं। डिक्लेयर्ड मतलब कहा, ऐलान किया या बताया, जिसे हम अनाउंस्ड भी कहते हैं, जिसे हम प्रोक्लेम भी कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। डिफरेंस ए एक ऐसी बुक है जहाँ पे जब आप पढ़ते हो तो आपको किसी डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे हर डिफ़िकल्ट वर्ड के सामने उसका मानी लिखा हुआ है, जैसे कि चेयरफुली, ठीक है, इसका मानी लिखा हुआ है इसके सामने। जैसे अनफॉरगेटेबल, यहाँ पे इसका मानी लिखा हुआ है। फॉरगेटफुलनेस, ठीक है, इसका मानी इसका लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बावजूद आप चाहते हो कि इनके सिनोनिम भी जानूँ, इसके और मानी भी जानूँ, तो आपको वोकैबुलरी पोर्शन में आना होगा। तो इसी तरह यहाँ पे उसके दो मानी, दो इसके सिनोनिम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। इसके साथ साथ डिफरेंट जब आप इस तरह के वीडियोस देखते हो, ज़रूरी नहीं आप मेरे चैनल को देखो, किसी भी चैनल को देखो जहाँ से आपको फ़ायदा मिल रहा है। मेन मकसद क्या है, आपको इंग्लिश सीखना है, ठीक है। तो आप इस तरह की वीडियो से क्या होगा, एक स्टोरी भी मिलेगा, एक कहानी में मिलेगा, और उस कहानी में मौजूद जितनी भी वोकैबुलरी है वो भी आप सीखोगे, और वहाँ पर रिलेटेड जितने भी ग्रामर है वो भी आप सीख रहे हो, और ट्रांसलेशन के टेक्निक्स जो आप अपने ज़ुबान में सीख रहे हो ये भी आपको मिल रहे हैं। इसके साथ साथ डिफरेंस आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, कि वो कॉन्फिडेंस किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है, ये सब आपके अंदर वो आ जाएंगे। इसके न सिर्फ आपको रीडिंग स्किल मिल रहा है बल्कि लिसनिंग पावर भी मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ डिफरेंस अगर आप चाहते हो हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना तो आप ज़रूर ज्वाइन कर
कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में बाकायदा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब क्लासेस शुरू होंगे तो आपको वहीं से पता मिलेगा, और क्लासेस जो है बिल्कुल फ्री है। इसके साथ साथ इस तरह के एक PDF जो आप चाहते हो कि मैं मोबाइल या कंप्यूटर में स्टडी करना चाहूँ, बिल्कुल आपको व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड किया जाएगा। इसके साथ साथ 8 कापी भी मौजूद है जिसे TCS के ज़रिए सेंड किया जाएगा, ठीक है। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इसके पर मौजूद है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।